हेलो फ्रेंड्स, ये सिंथेसिस का पार्ट 4 है। तो इसको देख लेते हैं। और इसको देखने से पहले आपको सिंथेसिस के 1 से लेकर के 3 तक आप पार्ट देखने हैं। इसके बाद ये 4 देखना है। तो ये देख लेते हैं। बाय यूजिंग अ प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जीरेंड। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि किस प्रकार से प्रपोजिशन का प्रयोग किसी नाउन या जीरेंड के पहले करना है। तो और इसमें मैंने 1 से लेकर 10 तक एग्जाम्पल लिखे हैं, ताकि किसी भी किताब से आपको अब कोई दिक्कत महसूस ना हो। आप कोई सी भी किताब उठाएंगे और आप एक्सरसाइज कर जाएंगे। और जो भी टफ मेथड था वो सब मैंने इसमें नोट किया है और आप समझ ही जाएंगे। आप एग्जाम्पल फर्स्ट देखेंगे। द मून रोज देयर जर्नी वाज नॉट एंडेड। माने चंद्रमा उगाया लेकिन उनकी यात्रा जो है वो समाप्त नहीं हुई। कहने का तात्पर्य यही है। तो ये सेपरेट है। अब इसको 2 सिंपल दिए गए हैं, 2 सिंपल का 1 सिंपल में बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? द मून रोज बिफोर द एंड ऑफ द जर्नी। अब आप देखेंगे द मून रोज, यहां बिफोर क्या है? प्रीपोजिशन है। और द एंड ऑफ द जर्नी ये क्या हो गया है? नाउन है। तो आपने देखा कि किसी नाउन या जीरेंड से पहले हमें प्रपोजिशन का प्रयोग करके बनाना है। ठीक है, तो ये कंबाइंड हो गया है। द मून रोज बिफोर द एंड ऑफ द जर्नी। दूसरा देखते हैं। ही फेल्ड मैनी टाइम्स। वह बहुत बार असफल हुआ। ही स्टिल होप्स टू सक्सीड। लेकिन अब भी वो सफलता की आशा रखता है। तो ये सेपरेट है। अब इसको कंबाइन करना है, जोड़ना है। तो कैसे जोड़ना है अब आप देखेंगे। इंस्पाइट ऑफ। इंस्पाइट ऑफ क्या हो गया है? ये यहाँ पे प्रपोजिशन है। बीइंग फेल्ड, अब यहाँ पे क्या है? बीइंग। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे बीइंग, इंस्पाइट ऑफ बीइंग फेल्ड। यहां बीइंग को क्या बना दिया गया है? जीरेंड बना दिया गया है। फेल्ड मैनी टाइम्स ही स्टिल होप्स टू सक्सीड। अब ये कंबाइंड हो गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ही फिनिश्ड हिज वर्क। अगला देखते हैं कि उसने अपना काम समाप्त कर दिया। ही वेंट होम। कहने का तात्पर्य यही है कि इस कार्य को समाप्त करके वो घर गया। तो क्या है? सेपरेट है। तो उसको कैसे जोड़ेंगे? तो आफ्टर फिनिशिंग। आफ्टर क्या है यहाँ पे? आफ्टर क्या है? प्रपोजिशन है। और फिनिशिंग क्या है? जीरेंड है। और यही हेडिंग पड़ी है। नाउन या जीरेंड से पहले प्रपोजिशन का प्रयोग करके एक क्रिया का निर्माण करके हमें सिंथेसिस करना है। ठीक है, तो आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क कॉमा ही वेंट होम कंबाइंड हो गया है। ठीक है, कोई सारा लाइन ज्यादा कठिन नहीं है। और अगला 4th एग्जाम्पल देखते हैं। हर हस्बैंड डाइड। उसके पति की क्या हो गई? वो खत्म हो गया। ठीक है। सी हियर द न्यूज। उसने ये समाचार सुना। सी फेंटेड, और वो बेहोश हो गई। तो क्या कैसे बनाएंगे? ओ ये हियर लिखा है, इसको जीरेंड कर दिया गया है। ऑन हियरिंग। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि हियरिंग क्या, ऑन क्या है? प्रपोजिशन है। और हियरिंग क्या है? जीरेंड बन गया है। ऑन हियरिंग क्या सुन के? द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड डेथ। तो यहाँ पे डाइड जो लिखा है इसका नाउन फंक्शन यहाँ पे बना दिया गया है। डाई का डेथ होता है, वर्ब से नाउन बनाया गया है। तो ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड डेथ सी फेंटेड। क्लियर? तो ये कंबाइंड हो गया है। अगर आपको कोई दिक्कत महसूस होती है तो कमेंट में जाकर के आप पूछ भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखते हैं। माई ब्रदर इज इल। मेरा भाई क्या है? बीमार है। ही हैज ए हाई फीवर। उसको बहुत तेज बुखार है। सेपरेट अलग अलग है। इसको कंबाइन कैसे करना है? तो माई ब्रदर इज इल विद। आप जानते हैं कि सफरिंग के साथ फ्रॉम आता है और इल के साथ विद आता है। तो यहां पे क्या है? इल विद। इल
अब विद यहाँ पे क्या है, विद क्या है प्रपोजिशन, और ये क्या है विद ए हाई फीवर, विद ए हाई फीवर नाउन बन गया है। तो माई ब्रदर इज इल विद ए हाई फीवर। क्लियर, ये प्रपोजिशन विद है और ये क्या है नाउन है। इसके बाद अगला देखते हैं 6 नंबर, सी सा द मून, उसने चंद्रमा को देखा, सी बिकेम ग्लैड, और वो प्रसन्न हो गई। ठीक है, आप जानते हैं सेपरेट है, इसको कंबाइन करना है, तो कैसे कंबाइन करना है, ऑन सीइंग द मून। अब यहाँ पे देखेंगे ऑन क्या है प्रपोजिशन है, और सा जो है इसको, सा को फर्स्ट फॉर्म लगा करके इसमें आईएनजी लगाई गई है, तो ये क्या हो गया जीरंड बन गया है ये। और शर्त यही है कि हमें नाउन या जीरंड से पहले प्रपोजिशन का प्रयोग करना है। तो ऑन सीइंग द मून, चंद्रमा को देख करके, सी बिकेम ग्लैड, वो प्रसन्न हो गई। ठीक है, जैसा कि चंद्रमा की रोशनी सभी को अच्छी लगती है, तो कोई भी हो सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, कंबाइंड हो गया है। और अगला देखते हैं, ही गैव मी एडवाइस, उसने मुझे सलाह दी, ही आल्सो हेल्प्ड मी, उसने, कहने का तात्पर्य यही है कि उसने सलाह के अलावा मुझे क्या दिया, मेरी मदद भी की, यही कहना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे, इसमें देखेंगे बिसाइड्स, तो यहाँ बिसाइड का मतलब होता है अतिरिक्त, तो बिसाइड प्रपोजिशन है और गिविंग क्या हो गया है जीरंड बन गया है, तो जीरंड से पहले क्या लग गया है प्रपोजिशन लग गया है बिसाइड्स। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ, बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस, सुझाव के अतिरिक्त ही हेल्प मी, उसने मेरी मदद भी की, ये भी जुड़ गया है। और आगे देखते हैं, आई मेड माई बेस्ट एफर्ट, मैंने अपना भरसक प्रयास किया, आई कुड नॉट पास एमए, लेकिन फिर भी मैंने मास्टर ऑफ आर्ट के एग्जाम को नहीं निकाल पाया। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ, कहने का तात्पर्य क्या हुआ, अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो क्या करना है, इंस्पाइट ऑफ माई बेस्ट एफर्ट। अब यहाँ पे इंस्पाइट ऑफ क्या है प्रपोजिशन है, के बावजूद भी होता है, हाँ, इंस्पाइट ऑफ के बावजूद, माई बेस्ट एफर्ट कहने का तात्पर्य है मेरे प्रयास करने के बावजूद भी, आई कुड नॉट पास एमए, मैं एमए को पास, मास्टर ऑफ आर्ट को पास नहीं कर पाया, कर सका। ठीक है, एक ही बात है। और तो अब माई बेस्ट एफर्ट क्या हो गया है, नाउन बन गया है, तो नाउन से पहले क्या आ गया है, नाउन आ गया, सॉरी प्रपोजिशन आ गया है, इंस्पाइट ऑफ, इंस्पाइट के साथ ऑफ आता है, अगर यहाँ पे डिस्पाइट आ जाए तो डिस्पाइट के साथ इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट ये दोनों भाई भाई हैं, और इंस्पाइट अपने बाद ऑफ लेता है जबकि डिस्पाइट अपने बाद ऑफ नहीं लेता है, इस बात को ध्यान रखना है। तो इसको डिस्पाइट से भी बना देंगे, कैसे बनाएंगे, तो डिस्पाइट फिर ऑफ नहीं लगाएंगे, डिस्पाइट माई बेस्ट एफर्ट आई कुड नॉट पास एमए, तो इस प्रकार से बन जाएगा, सरल है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ध्यान रखना है। बाकी आगे बढ़ जाते हैं, ही विल पास द टेस्ट। अब आप ऊपर सोच रहे होंगे कि आचार्य जी ने ऐसा लिख दिया है, तो हमने पॉजिटिव भी बनाने का प्रयास किया है, तो ही विल पास द टेस्ट, वह टेस्ट में सफल हो जाएगा, पास हो जाएगा, ही इज श्योर ऑफ इट, इसके बारे में वो सुनिश्चित है। तो आगे देखते हैं, ही इज श्योर, ही इज श्योर, श्योर के साथ ऑफ आता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे प्रपोजिशन क्या है, ऑफ है, और पासिंग क्या हो गया है, लीरन बन गया है, तो ही इज श्योर ऑफ पासिंग द टेस्ट, इस प्रकार से बन जाएगा, जेरेंडल यूज है यहाँ पे। और अगला देखते हैं, ही वाज अवार्डेड, ये पैसे बाइस का एग्जाम्पल है, यदि आपको पैसे बाइस में आ जाए तो आपको कैसे सिंथेसिस करना है, इस वाले पार्ट में हमने बताया है, एक बात इसको समझ लें ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। तो ही वाज अवार्डेड, पुरस्कृत किया गया, ही वाज गिवन ए ट्रॉफी, और उसको क्या दिया गया, ट्रॉफी दिया गया, तो ये सेपरेट हो गया है, इसको सिंथेसिस करना है, तो कैसे बनाएंगे, ही वाज अवार्डेड बाय बीइंग गिवन ए ट्रॉफी, ही वाज अवार्डेड बाय बीइंग
गिवन ए ट्रॉफी। अब यहाँ पे पैसे बाय सेंस है। यदि एक्सरसाइज किसी भी पुस्तक से आप एक्सरसाइज करते हैं, अगर उसमें कोई पैसे वाइस से रिलेटेड कोई एग्जांपल दिया गया है तो आपको इसी विधि से बनाना है। क्यों मैंने बनाया है प्रीपोजिशन, तो आप देख रहे हैं प्रीपोजिशन क्या है, बाई है, प्लस बीइंग, तो ये देखो बीइंग भी लिखा है, और प्लस थर्ड फॉर्म, तो ये गिवन लिखा है। क्या लिखा है, गिवन लिखा है, और बाकी ये ट्रॉफी आप जोड़ देंगे। तो यही पैसे पाइस अगर सेंटेंस में है तो आपको इस क्लू के माध्यम से गुजरना है। और आई होप ऑल विल बी क्लियर। थैंक यू।